योगी जी के स्वागत के लिए जवाहर मैडम जी, मनोज जी भारद्वाज, जिलाध्यक्ष जी, उपेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप सभा बनाकर स्वागत करें। हेमराज मीणा जी और सभी हमारे सम्मानीय विधायक, सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि आप गदा स्वरूप स्वागत का हनुमान जी की आप यहाँ के महाराजा सूरजमल जी का चित्र भी भेंट करेंगे। सभी हेलीपैड प्रॉपर्टी मेरे साथ एक जगह बोलेंगे आप सब। बोले गिरिराज महाराज की, मजा नहीं आया। बोलो गिरिराज महाराज की, बाबा मनोहरदास जी की, बोले देवनारायण भगवान की, महाराजा सूरजमल जी की। एक बार और लगाओ। बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बाबा मनोहरदास जी की भूमि पर भारतवर्ष के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय संस्कृति के रक्षक पोषक, हमारे सबके मार्गदर्शक, आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का मैं मंच की ओर से और मंच के समक्ष विराजमान भरतपुर लोकसभा के सभी मतदाताओं की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। महाराज जी, आपने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन स्थापित किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाकर उसी का प्रतिफल कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विचारों से राजस्थान की जनता ने 4 महीने पहले भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। और हमारा सबका सौभाग्य कि भरतपुर के ही जड़ में हमारे बीच के लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बनाया। इसके लिए आपका राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महाराज जी, हमारे बीच में अभी विजय राहटकर जी जब पधारी तो सब लोगों ने उत्सुकता से ताली बजाकर राष्ट्रीय संगठन करा और आप सबका आभार व्यक्त किया। और एक और आभार व्यक्त किया कि आपने सबने सोच समझकर हमारे ही बीच के कार्यकर्ता जो दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने का काम कर रहे आदरणीय रामस्वरूप जी कोहली साहब को प्रत्याशी बनाकर हम सबको सौंपने का काम किया। ये भरतपुर लोकसभा के लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार का
लोकसभा से 4 लाख से अधिक मतों से रामस्वरूप कोरी जीतकर आपके आशीर्वाद से जाएंगे, ऐसा विश्वास आदरणीय मोदी जी को दिला देना। अब एक विश्वास जब दिलाएंगे, जब दोनों हाथों को मुष्ट का बांध करके आप जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आपका हृदय की गहराइयों से, भरतपुर की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी की ओर से, हम सब नेताओं की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गृहमंत्री जी। अब मैं भरतपुर लोकसभा के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभार करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार करता हूं कि आपने 130 करोड़ जनता के लिए राम मंदिर का निर्माण किया और वहां तो आपने राम को विराजमान किया और आपके आशीर्वाद से यहां भरतपुर में राम के स्वरूप, राम स्वरूप को टिकट देकर भरतपुर की जनता के बीच में भेजा। आपके साथ मैं राम स्वरूप जी के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 2009 तक आप ही के साथ, आपके आशीर्वाद से राम स्वरूप जी भी सांसद थे। ऐसे सांसद राम स्वरूप जी के लिए मैं तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें राम स्वरूप जी भाई। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद। आज भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के इस हलेना ग्राम में हमारे देश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज आपके बीच में पधारे हैं। आपके बीच में विजय ताई जी जो हमारी सहप्रभारी जी हैं, यहाँ के हमारे राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम साहब, डॉक्टर शैलेश जी, नौक्षम जी, बहादुर कोहली जी, रंजीता कोहली जी, मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, हेमराज जी, मीना जी जो संभाग के प्रभारी हैं, सह प्रभारी, और हमारे भरतपुर संगठन के प्रभारी गोवर्धन सिंह जादौन, और मंच पर विराजमान संत सदोमणि हमारे त्रिलोकीनाथ जी महाराज बरखंडी वाले, और आज समस्त मंच। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आग्रह पर हमारे योगी महाराज जी आपके बीच में आए हैं, आपको आशीर्वाद देने आए हैं, और लोकसभा का उम्मीदवार होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 19 तारीख को हमारे मोदी जी के नाम पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके आपका एक एक मत हमारे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं ये निवेदन ही करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भागीरथ भजनलाल शर्मा जी ने जो यहाँ 25 सीट है, उस 25 सीटों की एक कमल की फूल माला बनाएंगे, उसमें एक कमल का फूल भरतपुर लोकसभा का लगेगा जो आपका लगेगा, वो सबसे बड़ा कमल का फूल होना चाहिए। भरतपुर लोकसभा का सबसे बड़ा कमल का फूल आना चाहिए उस माला में, और उस माला को हमारे सब राजस्थान के नेतागण हमारे मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाएंगे, उस माला को हमारे मोदी जी को पहना करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां। हमारे संगठन की प्रभारी राजस्थान की मैं आदरणीय विजय राठौर जी से आग्रह करूंगा, पधारे होने। सभी को आग्रह करती हूँ कि अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित, जिनको सुनने के लिए हम सभी बहुत बेकरार हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली जी, देवास सिंह मैडम जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब आ गया है और आज ही पता चल रहा है कि राजस्थान की जनता ने तय किया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये आप सभी ने तय कर लिया है। और क्यों नहीं तय करेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी की सेवा करी है। चाहे इस देश का गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो या उद्यमी हो, उन सभी को काम देने का, उनकी सेवा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसके साथ साथ आपने आशीर्वाद दिया तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भुजन लाल जी के नेतृत्व में बन गई और आज चाहे ERCP हो या यमुना जल हो, ऐसे अनेक अनेक जगह पे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास पूंजी है जो आदरणीय मोदी जी ने लोगों की सेवा करी है, अनेक अनेक यशस्वी योजनाओं का निर्माण किया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूंजी है कि राजस्थान में जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हुई और इस खिलवाड़ के साथ पेपर लीक के अनेक प्रकरण सामने आए, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुए और किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई, एक भी वचन को पूरा नहीं किया। ये आज कांग्रेस की पूंजी है और इसीलिए आज राजस्थान में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे आपको इतना ही कहना है कि पिछली 2 बार आपने 25 के 25 कमल खिलाए हैं और आदरणीय मोदी जी को आपने दे दिए हैं। इस बार भी हमें हैट्रिक करने हैं और 25 के 25 कमल हमें खिलाने हैं। तो क्या हम कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? भैया एक बार दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधते हुए बोलिए, क्या हम तैयार हैं? तैयार है? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अपने सम्माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूं कि आप इस हमारे सभा को और इस क्षेत्र को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित भरतपुर की आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रभारी सम्मान्य श्रीमती विजया रहाटकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व में 2004 से 2009 के बीच लोकप्रिय सांसद के रूप में संसद में हम एक साथ कार्य कर चुके हैं।
और आज फिर से लोकसभा की भरतपुर की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। ऐसे श्री राम स्वरूप कोहली जी, वर्तमान सांसद श्रीमती रंजिता कोहली जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेदम जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा जी, दीनदयाल कुमावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज भारद्वाज जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, गोवर्धन सिंह जादौन जी, मान्य विधायकगण श्री बहादुर सिंह जी, खुशी मौसम चौधरी जी, श्रीमती रितु बनावत जी, श्री रमेश सिंह जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का,
और उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया अब इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाल थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े
कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं बोलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा और ओडीओपी की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, ये बोलते हैं राम हुए ही नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में भी अब मुझे बताओ, भरतपुर के लोग यहां पे हैं, ब्रिजमंडल का बाग है, बगल में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है। ये कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं। इतना बड़ा अपमान है कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास और हमारी विरासत पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नहीं लगता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता। दंगा तो है ही नहीं, कर्फ्यू भी नहीं लगता। हाँ, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके से निकलती है वहां पे, और धूम धड़ाके के साथ कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का दर्शन करता रहे। जो काम हुए हैं, याद रखना, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके एक वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बनते, बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, अपनी परवाह के बगैर। दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस
समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में, कहा था तुम यही खाओ। अब भारत को रौंदने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने खाई थी। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए, विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल का निशान खिलेगा ना? देखो, स्थानीय किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है और मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं, देश के लिए काम करूंगा। देश का हित होगा तो सबका हित हो जाएगा। और यह सोच जब मोदी जी की है तो हम भी देश के बारे में सोचें। और इसलिए किसी भी प्रकार के स्थानीय किसी समस्या पर चर्चा के बगैर केवल ये कि मोदी जी के जैसा नेता भारत के पास है, मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत के पास है, कोई इफ्फट नहीं, केवल एक ही जो देश की आवाज है। और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार भरतपुर की आवाज इतनी जोर से आए कि दिल्ली तक चली जाए। फिर एक बार अब की बार तो 400 पार के लिए यहां पर राम स्वरूप कोहली जी को विजयी बनाना होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? आपका आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिला था, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहां पे भरतलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के आह्वान पर अपना समर्थन दिया था, इसके लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं वही अपील आपसे करता हूं कि राम स्वरूप जी आपके हितों के लिए कार्य करेंगे, यहां के विकास के लिए अपना प्राणपण से जुट करके राजस्थान को उसकी पहचान दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि जो 25 मनकों की माला राजस्थान की ओर से जाना है, भरतपुर का भी उसमें योगदान होना चाहिए। सहमत है ना? तो इसी अपील के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको अगले यानी एक दिन के बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है, वासंती नवरात्रि, और फिर 17 को रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में भव्य आयोजन होगा। आपको मैं जगत जननी मां भगवती दुर्गा के इस वासंती नवरात्रि की भी और रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कमल को खिलाने के लिए आप सभी लोग प्राणपण से जुटेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं भैया विधानसभा के सैकड़ों मंडलों से आग्रह करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर बैठ करके सम्मान बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गूंज रहा है एक ही नाम, बुलडोजर बाबा जय श्री राम। गूंज रहा है एक ही नाम, बुलडोजर बाबा जय श्री राम।